मैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से भी, प्रधानमंत्री से भी और हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर से और जेल मंत्री से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक बार पूज्य गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता को जानें और सत्यता को जानकर जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाया जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और पब्लिक से डायरेक्ट जानते हैं कि पब्लिक का आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है, क्या मानना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार जी। क्या प्रोफेशन है सर आपका? मैं मैम एज इट इज रिपोर्टर हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं लगभग 84 से जानता हूँ। सर, अगर हम समाज की बात करें तो अब आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल हमारी सोसाइटी में चल रहा है, कैसी सोच लोगों की चल रही है? जब से मैम इस तरह का जो पूज्य गुरु जी के जाने के बाद में जो आज, चाहे मैं किसी भी साइड से लूँ, हर पक्ष से, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चलाई गई मुहिम 134 मानवता भलाई कार्य हो, चाहे इसके अलावा भी अगर मान लो हम आम दुनियादारी की रूहानियत के अलावा भी अगर हम दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें तो आज का जो इन्वायरमेंट इतना बुरा हो चुका है कि कहने सुनने से परे है। क्योंकि आज मैं उस संस्था की या उस सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो जहां पे जब से भारत देश का निर्माण हुआ है उस समय से लेकर आज तक कभी भी उस उच्च अदालत के अंदर ऐसी गतिविधियां नहीं पनपी जो गुरुजी के जाने के बाद में आज पनपी हैं। तो आज जो माहौल है वो इतना बेहद दयनीय हो चुका है। इस चीज को अगर इसमें अगर सुधार कर सकते हैं तो वो पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी कर सकते हैं, अन्यथा और हमें नहीं लगता कि कोई और शख्सियत यहां आके इसका सुधार कर पाए। आज का जो इन्वायरमेंट या आजकल लोगों की जो वार्ता है या आज लोगों का जो नजरिया हम देख रहे हैं वो आपके बिल्कुल सामने है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्यों लोगों की सोच ऐसी होती जा रही है? रूहानियत के अंदर जब हम इन चीजों को लेकर चलते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नजरिया है ये चेंज होने का सबसे बड़ी बात यह है कि जब डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा लोगों को 134 मानवता भलाई के कार्यों के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी जो नियमावली को अपनाया जाता था उनको लोगों के अंदर क्रियान्वित करने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। परंतु जब से लगभग अगस्त 2017 से लेकर आज जो लगभग 3 या 3.5 साल का जो समय हो चुका है, इस समय के अंदर आज ऐसी स्थिति है कि जिसका अगर सुधार हो सकता है या सुधार कर सकते हैं तो वो पूज्य गुरुजी ही कर सकते हैं, अन्यथा और से करना बहुत मुश्किल है जी। जरूरत है सर आज गुरु? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत है। आज मैं ही नहीं कहता, मैं ये मानता हूं कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं वो तो ये अपने मुख से ये बात कहते हो तो बात कुछ अलग है। आज तो जो दुनियादारी के अंदर आम जो लोग हैं वो भी आज पूज्य गुरु जी की मांग करने लगे हैं कि आप जल्दी से जल्दी डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं उनको बाहर लाके इस कृष्टि का सुधार आप कर सकते हैं, वरना नामुमकिन है। क्यों सर? होगा क्या सर? अगर रूहानियत के संत अगर धरती पे नहीं आएंगे और लोगों को समय समय पर प्रेरित नहीं करेंगे तो पाप निरंतर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर दूसरी तरफ उन्हीं के तो ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैम, जो आरोप हैं क्या आप इन आरोपों को आप बिल्कुल सच मानते हैं? मैम, आज अगर किसी भी, मैं एक छोटे से देहात लेवल पे अगर आपसे मैं बात करना चाहूं तो रेप का केस या 376 जिसको हम बोलते हैं मैम, 376 धारा लगने का प्रावधान होता है। इस गुरुजी वाले केस के अंदर वो प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ या किसी भी के साथ किसी प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है तो मैम उससे पहले 3 प्रकार की, चाहे फास्ट ट्रैक की अगर मैं बात करूं, कोर्ट की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी कुछ सबूतों को लिया जाता है। इसमें तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, वो लड़की बिल्कुल सामने नहीं है। आज लड़की तो दूर की बात ये, अगर कोई भी महिला अगर जिसके साथ किसी भी प्रकार का अगर रेप हुआ है तो उसका मैडम मेडिकल होता है। मुझे मेडिकल दिखाइए, कहां है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत ही गुरुजी को वहां अंदर
रेस्ट किया गया है। गुरुजी के ऊपर ही क्यों सर? क्योंकि रूहानियत के संत हैं, क्योंकि दुनियादारी को मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज मैं खुले मंच पे ये बात आपको कहना चाहता हूं कि गुरुजी के 6 करोड़ अनुयायी होने से ड्रग माफिया, मैं कुछ सरकारों को भी बीच में लेना चाहूंगा, उन लोगों के गले की फांस उनको नजर आ रहा था कि अगर पूज्य गुरुजी इस तरह से सृष्टि का और लोगों का सुधार करते जाएंगे तो हमारे जो काम धंधे हैं, हमारे जो व्यापार है, हमारे जो हमारी संस्थाएं हैं, वो सारी फेल हो जाएंगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारा जो आरोप है वो गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं। सर क्या समाज को संदेश देना चाहोगे, क्योंकि समाज ने मीडिया के द्वारा बहुत कुछ देखा है वहाँ पे? मैं तो मीडिया के माध्यम से यही सभी को संदेश देना चाहता हूं कि आप खुलकर जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके लिए जिस तरह से आज एक छोटा सा कार्य होने पर चाहे उसका किसी प्रकार का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता, उसके लिए लोग सड़कों पे अन्य जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि डेरा सच्चा सौदा के न्याय को पूज्य गुरुजी ने ऐसा शिक्षाएं, ऐसा प्रेरित किया हुआ है कि उनको ये जो आम दुनियादारी के हिसाब से एक प्रेम का मार्ग सिखाया गया। परंतु मैं आज खुले मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि हमें भी, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा के हमारे अनुयायी हैं, चाहे आम लोग हैं, अगर वो इस सृष्टि का सुधार चाहते हैं तो उन्हें आज खुले मंच पर एक जगह पर इकट्ठे होकर इस चीज का विरोध करना चाहिए और पूरे पूज्य गुरुजी को जल्दी से जल्दी सलाखों के बीच में से निकालकर इस सृष्टि का सुधार करने के लिए हमें इस धरा के ऊपर लाना चाहिए। सर उनका रोल क्या रहा है हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए? रोल, इसमें सबसे बड़ा रोल यह है कि जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, चाहे पूज्य गुरुजी तीनों पातशाहियों को द्वारा अपने पहले 42 नियम थे, फिर उसके बाद में 134 हुए, उन नियमों को फॉलो करवाने के अंदर सबसे बड़ा जो रोल है, चाहे वो मैं इस देश की सफाई की व्यवस्था की अगर बात करूं, चाहे अन्य भी जो मानवता के प्रति जो कार्य होने वाले हैं उनकी, अगर मान लो आज उनको अमली जामा अगर पहनाना है तो उसके लिए गुरुजी के सिवा एक मार्गदर्शक की भूमिका अगर अदा कर सकते हैं तो पूज्य गुरुजी कर सकते हैं। क्योंकि जब से, मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 साल हो गए, लगभग 3 साल के समय के अंदर आज देश के अंदर मारामारी का माहौल है। अगर इस मारामारी के माहौल को आज हमने उसी जगह से सृष्टि का उद्धार करने के लिए, चाहे वो मानवता का, चाहे अन्य प्रकार से अगर हमने किसी भी प्रकार का अगर सुधार करना है तो हमें पूज्य गुरुजी के सानिध्य के अंदर और पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन की और पूज्य गुरुजी का यहां पे होना बहुत ही जरूरी है, तभी ही इस सृष्टि का सुधार हो सकता है। हमारे देश की सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि अगर सरकार ये चाहती है कि देश का सुधार हो, देश के उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, सहिष्णुता, भाईचारा, अन्य प्रकार से चाहे कोई भी व्यवस्थाओं को अगर मान लो उन्होंने दोबारा देश को उसी एकता के सूत्र में और प्रेम भाईचारे के सूत्र में अगर पिरोना है तो इसके लिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार जितनी भी दलीलें या जिस भी प्रकार का जो घटनाक्रम प्रोपगंडे के अनुसार किया गया है उसके एक बार जरूर ध्यान दें और ध्यान देने के बाद में सच्चाई को बिल्कुल लोगों के सामने लेकर आए। मेरी यही सरकार से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको सीधी बातचीत लिखाते हैं लोगों की, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट फैक्ट के बीच में लेकर जाया जाए। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वो चंद लोग लगातार जो लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि क्यों आज भी करोड़ों लोग उनकी मांग कर रहे हैं समाज के अंदर वापस आने की, क्यों समाज की जनता आज पुकार रही है, चीख चीख कर बोल रही है कि समाज को आज उनकी सख्त जरूरत है। ये खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।